हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है जब आपको कोई भी गवर्नमेंट की प्राइवेट या फिर आप लोगों को गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में से किसी भी तरीके की कोई कॉलेज अलाउड हो जाती है जीएनएम के अंदर। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि अगर आपके पास में एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनमें से तो आपका हो सकता है कि आपका एडमिशन जो है वो रद्द हो जाए, कैंसिल हो जाए और आपका एडमिशन ही ना हो पाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं कि आखिर आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को नीड रहने वाली है। तो यहां पर जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी अलॉटमेंट लेटर की। अलॉटमेंट लेटर जो कि अभी आप लोगों को क्या होगा, जब आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगी तब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा या फिर आप लोग जो है इसे डाउनलोड कर लोगे। ठीक है ना, ठीक है। अब जैसे ही आएगा कैसे डाउनलोड करना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, सबसे पहला। दूसरा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी कॉपी। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा जो आपने चॉइस भरी है, चॉइस भरी है उसकी कॉपी। ठीक है, जो आपने 500 रुपए की फीस, 550 का सॉरी 500 रुपए जो काउंसलिंग के पे किए हैं ना, उसकी भी आप लोगों को क्या करनी है, कॉपी रखनी है ना। जो आप लोगों ने काउंसलिंग का पैसा पे किया है उसकी तो इसके साथ में आ जाएगी। ठीक है ना, ये चीज आपके पास में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अब और चीज सुनो आप लोग, क्या, इसके अलावा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, इसके अलावा आप लोगों के पास में होना चाहिए क्या, हाँ जी, ध्यान से सुन लो भाई, 10th की एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, 10th की और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। इसके अलावा क्या लगेगा भैया, इसके अलावा और लगने वाला है आप लोगों का, हाँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। भैया ये क्या होता है, चलो अभी बताता हूं। ये होता है टीसी, आप लोगों की टीसी आ गई समझ में, हाँ भैया अब आ गई। इसके अलावा टीसी के साथ में एक चाहिए आपको सीसी। भैया सीसी क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा क्या चाहिए होगा, इसके अलावा आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आप लोगों को हेल्थ सर्टिफिकेट है, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा, इसके अलावा आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी ओबीसी वाले को 1 साल से पुराना नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। इसीलिए क्या करें, अभी नया बनवा लीजिए, ठीक है ना। हाँ, और जनरल वालों का
जनरल वालों का 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और जिनके पास में सर EWS सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा आपका भी, ठीक है ना। हाँ, आपका भी चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आधार हो गया, एक चीज और बच गई, क्या भैया, गैप सर्टिफिकेट बच गया। गैप सर्टिफिकेट ये क्या होता है भैया, जैसे कि आपने 2022 के अंदर 12th पास कर ली, अब आपका 2025 के अंदर क्या आया है, सिलेक्शन हुआ है GNM कॉलेज के अंदर, तो GNM वाले आप लोगों से पूछेंगे भैया ये बीच के 3 साल आपने क्या किया है, सर हमने नीट की तैयारी करी है, सर हमने BSc नर्सिंग की तैयारी करी है, तो लाओ भैया इसका प्रमाण पत्र ला के दो, तो फिर क्या लेके देना है, गैप सर्टिफिकेट कि मैंने इस सत्र से लेकर इस सत्र तक तैयारी करी है, और उसमें आप लोगों के साइन होंगे, आपके पटवारी के साइन होंगे, सॉरी पटवारी के आपके पंचायत में आप लोगों के साइन होंगे, वहां से आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या रह गया, चलो बताओ अब क्या रह गया, एक बार दोबारा से चेक कर लो भैया कि क्या कुछ रह तो नहीं गया। देखो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म, चॉइस जो भरी थी उसकी कॉपी, फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड ले लिया, 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट ले ली, आधार कार्ड की कॉपी ले ली, 4 पासपोर्ट साइज की फोटो ले लो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC ले लो, CC ले लो, माइग्रेशन ले लो, हेल्थ सर्टिफिकेट ले लो, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में एक रह गया, आप लोगों के पास में क्या, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। भैया ये क्या होता है कि हम राजस्थान के मूल निवासी हैं, ऐसा आप लोगों का एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। भैया हम तो यूपी के हैं, फिर तो यूपी का होगा आपके पास में, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अलावा गैप सर्टिफिकेट आप लोगों का हो ही गया है, बाकी और आप लोगों को और ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब क्या करना है भैया, अब आप लीजिए एक फाइल लीजिए, क्या लीजिए, एक फाइल लीजिए, और उस फाइल के अंदर ये सारे के सारे है ना, हाँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर 2 से 3 सेट बनाओ, क्या बनाओ, 2 से 3 सेट बनाओ, और उस फाइल के अंदर क्या करो, रख लो, है ना। हाँ, और वो फाइल तैयार रखो। इसके अलावा भैया और क्या लेके जाना है, इसके अलावा जैसे किसी को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गई तो उसकी फीस कितनी लगेगी, तो गवर्नमेंट कॉलेज में बॉयज की अलग है और गर्ल्स की अलग है। गर्ल्स की फीस कितनी है, गर्ल्स की फीस है 4000 रुपए, कितनी है, 4000 रुपए है, और प्लस थोड़ा सा और लगेगा तो 4000 या 4500 रुपए आप मान लीजिए, 4.5 के, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे इसके अलावा SC ST और MBC वाले बॉयज की भी जो फीस लगेगी वो 4.5 के ही लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है। बाकी के जो बॉयज हैं, जो OBC कैटेगरी के अंदर आता है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आता है, या और इसके अलावा इसकी भी बात कर लेता हूं जो PWD के अंदर आता है ना, जो विकलांग विद्यार्थी है ना, उनकी फीस भी यही लगेगी। तो OBC और जनरल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, इनकी फीस कितनी लगेगी, 11000 रुपए, कितनी लगेगी, 11000 रुपए। भैया प्राइवेट का बताओ, ठीक है, तो प्राइवेट की अगर हम बात करें तो सुन लो, प्राइवेट में भी 2 तरीके की फीस नहीं लगेगी, हाँ सॉरी 2 तरीके की लगेगी। एक तो जैसे कि 66,000 रुपए अपनी फीस तय है, तो या तो कुछ कॉलेज वाले 66,000 रुपए लेके आप लोगों का एडमिशन कर लेंगे, या फिर आप लोगों से थोड़ा सा क्या लिया जाएगा, हाँ थोड़ा सा पैसा ज्यादा लिया जाएगा, हो सकता है कि 80,000 रुपए ले लें, हो सकता है 85,000 रुपए भी ले लें, हो सकता है कोई 1,00,000 रुपए भी ले ले आप लोगों से कॉलेज वाले, और कोई हो सकता है कि 70,000 रुपए भी ले ले, है ना। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कॉलेज एंड कॉलेज की फैसिलिटी के ऊपर। अब इसके अलावा भैया फीस जो है ना, उसको हम कैसे कैसे दे सकते हैं, क्या हम उन्हें पूरी फीस ऑनलाइन कर दें, तो मेरी बात सुनो, ऑनलाइन वो सिर्फ 66,000 रुपए लेंगे, इससे ज्यादा ऑनलाइन
नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपने ऑनलाइन अगर 85,000 रुपए कर दिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया या फिर कुछ भी आप लोगों के पास में सबूत है, आपने आगे कर दिया कि भैया हमने इस कॉलेज को 85,000 रुपए दिए। क्यों दिए हैं? आपकी फीस तो जब 66,000 ही है, यानी 66,000 रुपए ही है, तो आपने 85,000 रुपए क्यों दिए हैं? आप इनकी क्या कर दोगे? कंप्लेन कर दोगे। क्या कर दोगे? कंप्लेन कर दोगे। इसीलिए ये कहेंगे भैया हम 66,000 रुपए ही आप लोगों से ऑनलाइन ले सकते हैं, बाकी का पैसा आप हमें कैश दीजिए। क्या दीजिए? कैश, ताकि आपके पास में कोई सबूत ना रह सके, है ना। हाँ, इसके अलावा या तो आप लोगों को, है ना, या तो ऑनलाइन लिए जाएंगे तो 66,000 रुपए, अगर फिर आप लोगों से कैश ले सकते हैं ये, है ना, कैश तो आप इन्हें 5 लाख 10 लाख कितने भी दे दो, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेंगे? आप लोगों से डीडी और बनवाएंगे। डीडी का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आप लोगों की बैंक में बनती है, और ये अराउंड आप लोगों की आधे घंटे के अंदर अंदर बैंक में जाओ कि भैया हमें इस नाम से डीडी बनवानी है, तो जो कॉलेज अलॉट हो जाए ना, उस नाम से बनवानी है, और पहले कॉलेज से कंफर्म कर लेना है कि सर हमें इस ही नाम से डीडी बनवानी है, क्या कॉलेज के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हो गई ना। अब बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ फटाफट से, है किसी को कोई दिक्कत? नहीं है भैया, है ना, है क्या? बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भैया अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा? अलॉटमेंट लेटर जब भी आएगा मैं तुरंत आप लोगों के लिए लाइव वीडियो लेके आऊंगा, या फिर लाइव जो है वो आप लोगों के साथ में बात करेंगे अपन, है ना, और अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे, ठीक है। हाँ चलो, मिलते हैं फिर मैं आप लोगों से, मैं मिलता हूं आप लोगों से किसी और नई वीडियो के साथ में। देखो जाते जाते जबान लड़खड़ाने लग गई, पता नहीं क्यों, है ना। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।